वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे मसल ऑफ द टंग, यानी आपकी जो टंग है इसकी कितनी मसल्स हैं और उनकी ओरिजिन, इंसर्शन, उनकी नर्व सप्लाई और फंक्शन। पहले बता दो, टंग जो है सिर्फ एक मस्कुलर ऑर्गन है जो आपकी ओरल कैविटी है, मतलब माउथ के अंदर मौजूद होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि आपके जो बोलस है उसको मूव करवाता है, उसको मिक्स करवाता है, उसकी फॉर्मेशन में आता है, काम आता है। सही है टंग। और टंग जो आपके बोलस को बैकवर्ड लेके जाता है, बैकवर्ड फिर आपका ओरल फेरेंक्स से फिर वो नीचे फेरेंक्स नीचे आपके इसोफेगस में। सही, टंग का ये काम है। और टंग आपकी स्पीच में जो मुंह, जो आपकी स्पीच कि जो आपका प्रोसेस है उसके अंदर भी टंग का फंक्शन आता है। तो आज हम पढ़ेंगे टंग के अंदर मसल्स कौन कौन से हैं और उनकी ओरिजिन, इंसर्शन क्या है। तो टंग के मसल को पहले हमने डिवाइड किया इसके अंदर दो ग्रुप्स में। एक को कहते हैं इंट्रिंसिक मसल्स, दूसरे कहते हैं एक्सट्रिंसिक मसल्स। इंट्रिंसिक मसल वो होते हैं जो आपकी एक ही स्ट्रक्चर में वहीं से ओरिजिन और वहीं इंसर्शन, और एक्सट्रिंसिक मसल में ओरिजिन उसके किसी और पार्ट से है और इंसर्शन उसके किसी और पार्ट में हो रहा है। तो आपकी जो इंट्रिंसिक मसल्स है वो तीन है। एलटीवी, ये कोई लो ट्रैफिक व्हीकल नहीं है, इसका मतलब है आपके लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं। सही, इसके तीन फाइबर्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, ट्रांसवर्स फाइबर्स और द वर्टिकल फाइबर्स। ये तीन फाइबर्स होते हैं इंट्रिंसिक मसल में। इसकी ओरिजिन इंसर्शन बहुत ही सिंपल है। टंग की आप मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की टंग बनाने की। ये टंग, इसके सेंटर में जो आपका मीडियम जो सेप्टा होता है ना, मीडियम सेप्टम, वहीं से इसकी ओरिजिन होती है तीनों फाइबर्स की। और इसकी इंसर्शन कहाँ होती है, जिसकी म्यूकस मेम्ब्रेन, टंग के ऊपर जो पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ऊपर इसकी क्या होती है, और इंसर्शन होती है इंट्रिंसिक मसल्स की। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन सिंपल सा है, सिर्फ क्या करती है, चेंज द शेप, यानी आपकी जो टंग है, टंग की जो शेप है उसको इंट्रिंसिक मसल चेंज करते हैं। अब हम क्या करते हैं एक्सट्रिंसिक मसल के ऊपर। एक्सट्रिंसिक मसल हायोग्लोसल है, जीनोग्लोसल, पेटोग्लोसल और द स्टाइलोग्लोसल। एक एक करके हम पढ़ते हैं। हायोग्लोसल नाम से पता चल रहा है, हायो मीन्स आपकी हाइट जो बोन है वहां से उसकी बॉडी और ग्रेटर कॉर्नर से शुरू होता है, और ग्लोसल्स कार्ड आपकी टंग के अंदर आगे इसकी इंसर्शन हो जाती है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि आपकी टंग को डिप्रेस करता है, क्योंकि नीचे इसकी ओरिजिन है, तो वहां से इसको क्या करता है, इसको नीचे की तरफ खींचता है टंग, यानी डिप्रेशन में, डिप्रेस इज द टंग। जीनोग्लोसल्स का ये आपकी टिप पे मौजूद होता है। सही, नाम से पता चल रहा है जीनो और ग्लोसल। जीनो मतलब आपके सुपीरियर जीनियल स्पाइन ऑफ द मैंडिबल, यानी मैंडिबल पे जीनियल स्पाइन होता है, उसके जो सुपीरियर स्पाइन है वहां से इसकी ओरिजिन है। इंसर्शन इसकी कहाँ है, वही टंग के अंदर है। अच्छा, ये सारी मसल्स आपस में मिलती हैं, यानी एक दूसरे का ब्लेंडिंग होकर टंग का मस्कुलर स्ट्रक्चर बना देती है। तीसरी मसल है प्लेटोग्लोसल। प्लेटो कहाँ से, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस, जो आपका टेंसर वेली पैलेटाइन मसल बनाता है, प्लेट को पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस, इसकी इंसर्शन भी वही ग्लोसल में। स्टाइलोग्लोसल, स्टाइल पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन और द ग्लोसल यानी आपके टंग के। अच्छा, जो प्लेटोग्लोसल है इसकी जो इंसर्शन वो साइड ऑफ द टंग पर है, यानी टंग की जो साइड है ये मैंने ब्लैक रंग में दिखाई है, तो यहाँ पे इसकी इंसर्शन होगी इसकी प्लेटोग्लोसल्स की। जब फंक्शन हायोग्लोसल का सिंपल था, ये डिप्रेसिस करता है। जीनोग्लोसल आपकी एपेक्स पे, तो आपकी जो एपेक्स है उसको प्रोट्रूड आउट करते हैं, फॉरवर्ड की तरफ मूवमेंट, जैसे फॉरवर्ड की तरफ मूवमेंट करता है। सही, प्लेटोग्लोसल्स क्या है, ये आपकी प्लेटो में पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस ऊपर होते हैं, तो आपकी जो पोस्टीरियर पार्ट है, जो आपको ये वाला पार्ट है दरमियान वाला, जहाँ पे ये सर्कमवेलेंट पेपिला है, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको अपवर्ड मूव करते हैं और बैकवर्ड मूव करते हैं, ताकि बोलस आपका ओरल फेलेंक्स या फेलेंक्स में मूव हो जाए। स्टाइलोग्लोसल ये आपकी टंग को एलिवेट करता है। सही, ये एलिवेशन है अपवर्ड करता है। सही। अच्छा, इसको याद करने का निमोनिक्स क्या बनाया मैंने, ये तो आपका एलटीपी हो गया, इंट्रिंसिक यानी लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, ट्रांसवर्स और वर्टिकल। एक्सट्रिंसिक मसल को मैंने बनाया हैवी जीपीएस। हैवी का आप एच लेना, हायोग्लोसल, जी का जीनोग्लोसल, पी से प्लेटोग्लोसल और एस से स्टाइलोग्लोसल। याद करना सिंपल है। इसके फंक्शन हो जाए इंसर्शन। अब हम चलते हैं नर्व सप्लाई के ऊपर। नर्व सप्लाई यहाँ पे सारी सेम है हर किसी की। वो क्या, आपकी 12 कैरिनल में जो आपकी हाइपोग्लोसल जो नर्व है वो सारों को सप्लाई करती है, एक्सेप्शन यहाँ की होगी, वो क्या है, वो आपकी है प्लेटोग्लोसल। प्लेटोग्लोसल हमने मसल ऑफ द फेलेक्स में ही पढ़ लिया है। तो प्लेटोग्लोसल कहाँ आती है, वो उसको कौन नर्व सप्लाई कर रहा है, फेरेंजियल प्लेक्सस सप्लाई कर रही है। ये इसकी एक्सेप्शन होगी। एक्सेप्शन लाजमी याद रखना है, क्योंकि ये आपके बीसीक्यूज में और आपके वाइवा में पूछी जा सकती है। ये हो गया। अच्छा, इसके हम एम्ब्रियोलॉजिकली इसको भी देख लेते हैं। एंड जो मसल ऑफ टंग है वो कहाँ से आपका इसकी डेवलपमेंट होती है, वो आपकी डेवलपमेंट होती है
ओसिपिटल मायोटोम से इसकी डेवलपमेंट होती है। ये भी आपका बीसीक्यू से एम्ब्रियोलॉजी में आता है। सही है। अब हम चलते हैं यहाँ पे इसकी मूवमेंट्स ऑफ द टंग। प्रोट्रूजन है, प्रोट्रूजन मीन द आपकी जो टंग की फॉरवर्ड एंटीरियर फॉरवर्ड मूवमेंट होना, रिट्रैक्शन मतलब बैकवर्ड होना, डिप्रेशन मतलब टंग की मूवमेंट डाउन होना, शेप चेंजेस और एलिवेशन मतलब अपवर्ड होना। अब ये पढ़ेंगे इनमें कौन कौन सी मसल्स होती हैं। तो प्रोट्रूजन कौन कराएगा बाहर की तरफ, वो आपकी जीनोग्लोसस जो आपकी एपेक्स पे होती है। सही है। और रिट्रैक्शन कौन कौन करवाएगा, रिट्रैक्शन दो मसल्स मिलकर करवाएंगे। कौन कौन से, स्टाइलोग्लोसस प्लस हायोग्लोसस। रिट्रैक्शन आपकी स्टाइलोग्लोसस और प्लेटोफ्रेंजियस, ये दोनों मसल मिलकर इसकी रिट्रैक्शन कराएंगे। डिप्रेशन कौन कराएगा, डिप्रेशन सिर्फ आपकी एक ही मसल कराएगी जिसे हम कहते हैं हायोग्लोसस। और शेप चेंज सिंपल सा इंट्रिंसिक मसल जिसके तीन फाइबर्स हैं वो इसकी शेप चेंज कराएंगे इंट्रिंसिक मसल। और एलिवेशन, एलिवेशन आपकी प्लेटोग्लोसस कराएगा कहाँ से, इस वाले पार्ट से, क्योंकि यहाँ पे ये प्लेटोग्लोसस अटैचमेंट होगी तो यहीं से इसकी क्या कराएगा, एलिवेशन कराएगा। ये आपके मसल ऑफ टंग हो गए सिंपल सा। इसके आप ये याद कर लें नेमोनिक्स, नेमोनिक्स से आपको याद हो जाएगा और नर्व सप्लाई भी आसान है। और नाम से इनके ओरिजिन, इंसर्शन और फंक्शन भी हो जाते हैं, मूवमेंट्स हो गई। और ये आपकी ओसिपिटल मायोटोमा जो इसकी एम्ब्रियोलॉजी